भाई आज तक आपने बहुत सारे विमान देखे होंगे, हेलीकॉप्टर देखा होगा, एरोप्लेन देखा होगा, ड्रोन देखा होगा, लेकिन उसके अलावा आज तक आपने कोई उड़ने वाली चीज़ नहीं देखी होगी जो आम इंसानों को फ़ायदा कर सके। ये खेत में भी स्प्रे करते हैं भाई साहब? क्या खेत की स्प्रे के लिए? अरे 10 लीटर का तो है, किस तरह हो जाएगा? अब आप सोचिए आपके बाल इतने उड़ रहे हैं तो हमारी फसल कितनी उड़ेगी। तो एक आज ऐसे ही यंत्र के पास आपको लेकर के आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आखिरकार ये है क्या, जिसके ये पंखे लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके के पंखे लगे हुए हैं। भाई ये हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है या फिर क्या है? तो आपको बता दूं, ना तो ये हेलीकॉप्टर है, ना एरोप्लेन है, ना ही इसके अंदर यात्री बैठ करके उड़ सकते हैं। तो आखिरकार ये क्या है? यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सब यही देखने के लिए खड़े हैं कि भाई इस मेले के अंदर ये आखिरकार क्या एलियन जैसा ला करके खड़ा कर दिया है। तो आपको बता दूं कि ये एलियन जैसी मशीन जो आपको दिख रही है ये ड्रोन नहीं है, बल्कि जो है इसको नाम दिया गया है, कृषि के लिए ये यूज होती है। और आपको बता दूं कि आखिरकार इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मैम इसे हम कृषि विमान बोलते हैं। कृषि विमान किसान कृषि विमान है, किसान का विमान है। तो किसान क्या इसके ऊपर बैठ के उड़ेगा? किसान इसके ऊपर बैठ के नहीं उड़ेगा, लेकिन मैम जब इसे चलाएगा तो वो आसमान में उड़ सकता है। ठीक है भाई, ऐसा क्या है कि इसके अंदर जो किसान है वो आसमान में उड़ सकता है? आपको लगता है आप इसके ऊपर बैठ के उड़ सकते हैं? नहीं, उड़ के तो बैठ उड़ सकते, लेकिन इससे फायदा जरूर होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं फायदा होगा। आप मुझे बताइए कैसे फायदा होगा बिना अपना प्रमोशन किए? बिना प्रमोशन के मैं बताता हूँ। अगर आप सामान्य ड्रोन की बात कर रहे हैं कि स्प्रे ड्रोन के बारे में, तो मैं बताया था, मैं अपना कोई प्रमोशन नहीं करूँगा। 10 लीटर का टैंक है इसके अंदर, 10 लीटर का टैंक। और इसकी जो नोज़ल है, जब आप अपने पुराने तरीके से जो स्प्रे करते हैं, उसकी जो स्प्रे नोज़ल होती है वो पानी जो छोड़ती है वो मोटा साइज़ होता है ड्रॉप का। लेकिन इनके एक्सप्लेन करने से सबसे पहले ये बता दूं, ये मशीन इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जो भी आप अपने खेती के अंदर, अपने पौधों के ऊपर, अपनी कृषि के ऊपर पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जो भी केमिकल्स आप लोग स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे करने के अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और जो मोटी बूंदें गिरती हैं जिससे ज़मीन भी खराब होती है। तो उसी के लिए ये मशीन लाई गई है। अब बताइए क्या इस्तेमाल है इसका? हाँ जी, जो क्या है मैम, जो वो मोटी जो बूंद होती है जब वो पौधे के ऊपर गिरती है तो जितना पौधे पे वो चिपकती है वो उतनी ही चिपकती है, बाकी सारी ज़मीन पे गिर जाती है। तो 70% वो गिर जाती है ज़मीन के ऊपर, 30% लगती है पौधे के ऊपर। हम अगर ड्रोन से स्प्रे करते हैं, अपने कृषि विमान से स्प्रे करते हैं, तो 70% वो पौधे पे लगती है, 30% गिर जाती है। तो इससे आपका पानी की बचत होती है, दवाई की बचत होती है। 90% इसके अंदर पानी बचता है। ये स्प्रे, इसकी बूंद ऐसी होती है, अभी हम आपको उड़ा के भी दिखा देंगे कि इसकी बूंद ऐसी होती है, जैसे आपने कभी ओस गिरती हुई देखी होगी तो ऐसी ही गिरती है जी। तो ये अपना 10 लीटर आपका 1 एकड़ कवर करके आता है। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम कंज्यूमिंग है, 5 से 7 मिनट के अंदर ये 1 एकड़ कवर करके आ जाता है। ठीक है, क्या इसके अंदर पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है या फिर चार्ज होता है, क्या होता है? ये मैडम बैटरी से उठता है। पेट्रोल का क्या है, पेट्रोल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं आजकल, पेट्रोल में एक तो इंजन का उसका पेलोड इतना होता है, ऊपर से उसमें पेट्रोल अलग से डालेंगे तो उसका पेलोड अलग होता है। इसके अंदर हम बैटरी लगाते हैं जो कि 16,000 mAh की बैटरी है। बैटरी बैकअप इसका 20 से 25 मिनट का रहता है। 20 से 25 मिनट इसका 2 से 2.5 एकड़ आपका कवर करता है। खास बात इस ड्रोन की एक ये भी है कि बाई चांस अगर आपके खेत में गया ये बैटरी बीच रास्ते में ख़त्म हो गई तो ये ऐसा नहीं है वहाँ जाके गिर जाएगा या वहीं लैंड कर जाएगा। जहाँ से उड़ान भरी है ये वहीं वापस आ जाएगा। पानी भी अगर ख़त्म हो जाएगा तो भी वापस आ जाएगा। किसी से टकराएगा नहीं, ना पंछी, ना तार, ना पेड़। ऑब्स्टेकल रेडार लगा हुआ है। अपने घर का कुत्ता है, वापस हमारे घर ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइए कि कितनी ऊपर तक ये उड़ सकता है? मैम इसकी जो हाइट है वैसे 400 फुट तक जा सकती है। लंबाई इसकी 5 किलोमीटर तक जा सकती है। किसान को हम उसके खेत, उसकी फील्ड के हिसाब से सेट करके देते हैं। अभी इसके अंदर जो हमने फिट करा है अभी 20 फुट सेट करा है और 1 किलोमीटर तक लेंथ सेट करी हुई है। ठीक है, आप ये बताइए क्या ये खेत के अंदर कामयाब है? कामयाब तो मैडम अभी ऐसा है कि जमींदार को तो चलाना नहीं आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इनको जमींदारों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक जमींदार इसको, क्योंकि भारत की जोत छोटी हो चुकी है, छोटे छोटे ज़मींदार से तो इसकी जो कीमत रखी है 5.5 लाख प्लस GST, ठीक है ना, कीमत ज़्यादा होगी। एक आदमी तो ले नहीं सकता, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। ठीक है, सरकार कहती है कि भाई हमारे पास यूरिया रखने को गोदाम चाहिए, हम नैनो यूरिया ले रहे हैं, हम अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें मशीन भी तो चाहिए। आदमी स्प्रे कर नहीं सकता। असल तो वैसे तो इंसान की जो फिजिकल पावर है कमज़ोर होगी, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक तो ज़मींदारों को प्रशिक्षित करे, दूसरा इसको अच्छी कीमत पे उपलब्ध कराए ताकि एक ज़मींदार इसको इस्तेमाल कर सके। कीमत की बात की जाए तो लगभग कितनी कीमत रखी है? मैं बताया तो मैम, अब जो सर के 2 क्वेश्चन थे, एक तो कीमत
और एक था प्रशिक्षण। हाँ। पहले मैं कीमत को कवर कर देता हूँ। 5.5 लाख प्लस 5% GST की कीमत है इसकी। ठीक है। और जो सरकार ने सब्सिडी अनाउंस करी है अभी आम किसान को 40% की, एग्रीकल्चर BSc जिसने करी है उसको 50% की, जो FPO से जुड़ा है FPO के नाम से लेता है 70% की। ठीक है। ठीक है, ये इसका जो अभी अनाउंस करी है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, कैसे किसान को ये बटेगी, किस तरीके से बटेगी, अभी वो नहीं आया है। ठीक है। ठीक है, अब बात आती है प्रशिक्षण की। जब किसान इसको लेने का मन बनाता है तो इफ़को की तरफ से वो ट्रेनिंग 6 दिन की ट्रेनिंग होती है मैम, और अमूमन एक आदमी के ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए आता है। 6 दिन रहना खाना पीना अगर आप सब जोड़ते हैं, इफ़को की तरफ से वो सब फ्री होता है, रहना खाना पीना सब आपका मुफ्त रहता है। तो ट्रेनिंग आपकी होती है उसके अंदर जब आप रहते हैं तो ठीक वो है, ठीक है, आपकी क्या क्वेरी है वो भी पूछ लीजिए। मेरी ख्वाहिश है एक रमत चला के दिखा दे उसको, इसको चला के दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आपको क्या लगता है ये खेत के अंदर कामयाब हो पाएगा? कैसे नहीं तो होगा? एक तो इसकी कीमत इतनी जमींदार की लिमिट से बाहर है, 5.5 लाख। हाँ। 5.5 लाख है। एक इसकी पानी टंकी 10 लीटर है या छोटी है, क्या होता 10 लीटर में? तो 10 लीटर की टंकी है, आपका क्या कहना है, छोटी है या बड़ी है? कर चुका हूँ मैम कि 10 लीटर की जो टंकी है, 10 लीटर की जो टंकी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पहले जो नोजल्स यूज़ होती थी उसमें बूंद मोटी गिरती है, पानी ज़्यादा यूज़ होता है आपका। अच्छा, ये बताइए 10 लीटर की टंकी है, कम से कम ये अच्छी तरीके से स्प्रे तो करेगी, लेकिन जो पहले आप इस्तेमाल कर रहे थे वो तो सीधा जमीन के ऊपर गिर रही थी, जिससे जमीन भी खराब हो रही थी। मैम इससे वाटर पोल्यूशन, आपका लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तीनों चीज़ होती है। एक किले में कामयाब 10 लीटर होगा कोई नहीं, ठीक है। फायदा नहीं होगा। हाँ। 10 लीटर पानी में फायदा नहीं होगा। तो क्या आप लोगों ने ग्राउंड लेवल के ऊपर इसको इस्तेमाल करके देखा है? से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर, 1000 से ऊपर इसका डेमो हो चुका है और मैं खुद जा चुका हूँ फील्ड में। हम हाँ, किसानों का माइंडसेट सर मैं बता देता हूँ कैसे चेंज होएगा। किसानों का माइंडसेट ऐसे चेंज होएगा जब हम इसके लिए डेमो के लिए जाते हैं स्पेशली। हम अभी भी नाम लिखवा रहे हैं डेमो के लिए। अगर किसी किसान के मन में कोई भी डाउट है, एक तो हम यहाँ पे उड़ा के भी दिखाते हैं, कोई उड़ा के नहीं दिखाएगा यहाँ पे, हम आपको उड़ा के दिखाएंगे जब भी किसान बोलेगा। ऊपर से हम दिखाते हैं कि आपको अगर अपने खेत में डेमो कराना है तो हम डेमो भी कराते हैं, क्योंकि मैम अगर एक खेत में अगर डेमो होता है तो उससे कम से कम 50-60 किसान जुड़ते हैं, और फिर हम उससे एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उस फसल की फ़ोटो मंगाते हैं कि आपकी फसल में क्या रिजल्ट आया, और हम पूरी रिपोर्ट देते हैं, और ये रिपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री में जाती है। ये हमारी 2 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है मैम, इसीलिए आज हम इतने दावे के साथ यहाँ खड़े हैं। अगर बात की जाए इस ड्रोन की, तो क्या आपको लगता है कि ये खेत के अंदर कामयाब हो पाएगा? क्योंकि अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान जो है आधुनिक खेती की तरफ अभी इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसानों की तो किसान इसको कहीं ना कहीं महंगा बता रहे हैं। तो क्या लगता है इस कृषि मेले में कितनी जो है ये विमान बेच देंगे आप? मैम क्या है कि अभी इंडिया जो है ना डेवलपिंग फेस में है। डेवलपिंग फेस में क्या है मैम, और अपना जो इंडियन जो माइंडसेट है ना वो टेक्नोलॉजी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए। ये किसान, मेरे ख्याल से आप में से कितने लोग किसान होंगे? सारे किसान ही आए हुए हैं। तो ये बताइए 5.5 लाख की इसकी कीमत है, 5% GST दे रही है, तो क्या आप लोग इसको खरीदने के इच्छुक हैं? नहीं है। अच्छा ये बताइए कमी क्या लग रही है इसमें? कीमत ज़्यादा है। ठीक है, कीमत अगर छोड़ दे, कीमत छोड़ने के बाद कीमत को वो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। जब मन तो बार बार कहते हैं 10 लीटर में पानी में काम नहीं चलेगा। इनको तो 10 लीटर का लग रहा है। आप बताइए कीमत छोड़ने के बाद क्या ये मशीन कामयाब होगी? हो सकती है कुछ हद तक। हाँ। दूसरी बात, इसका प्रेशर इतना है हाइवा का, वो फसल है ना नीचे ही बैठ जाएगी, कभी ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, अगर सिंपल अगर ड्रोन की बात की जाए, तो ड्रोन से भी अगर मेरे ऊपर उड़ा तो शायद मेरे भी सारे बाल उड़ जाएंगे, तो इससे क्यों नहीं फसल उड़ेगी? मैम मैं बता देता हूँ इसकी जो ड्रोन के ऊपर एक पंखा है, 1 2 3 4 5 6 पंखे हैं, इससे फसल नहीं उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। कैसे नहीं उड़ेगी? इसकी हाइट आप ऊपर कर दीजिए, स्प्रे साइज तेज कर दीजिए, ठीक है। नहीं उड़ती फसल। समझो, अगर ज़्यादा हाइट कर दोगे तो इसका स्प्रे का असर नहीं होगा। दिखा देंगे ना सर, स्प्रे का असर नहीं होगा अगर ज़्यादा ऊंचाई कर दोगे तो। अभी हम तो खड़ी इसलिए। स्टार्ट अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेरी ले रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या कुछ कमी हो सकती है? कमी तो मैडम इनको ही पता है क्या हो सकती है। हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। दिखा दो काम में मरा। अच्छा, आप अपनी खेती के अंदर फसल बेचते हैं, तो आप किसी को थोड़ी बताएंगे मेरी फसल के अंदर ये कमी है? नहीं बताएंगे। अच्छा, ये भी क्यों बताएंगे?
मैं क्या करूँ तो फिर ना बताओ तो ये चिट भी अपनी पट भी अपनी मैम। ठीक है अंकल जी, शायद आप पुराने लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फसल के अंदर कामयाब होगी? 10 लीटर पानी आवा, 100 लीटर में भी जबाड़ी 8 फुट की, 100 लीटर में भी जगीर जद बीमारी मरे, 10 लीटर में तो मरे। पानी का स्टॉक शक्ति कम है इसकी करने की। अच्छा ये बताइए, क्या आने वाले समय के अंदर ये टैंक जो है और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है? मैम देखिए, हमारे पास 20 लीटर का भी टैंक है, 30 लीटर का भी है, 500 लीटर का टैंक भी है। लेकिन क्या है मैम, जो एग्रीकल्चर के लिए रिकमेंडेड है वो यही टैंक है, इतनी बैटरी कैपेसिटी है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक बार इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर सभी जो है गुस्सा हो रहे हैं कि एक बार इसको स्टार्ट करके दिखा दीजिए क्या है ये कृषि विमान। तो चलिए देखिए, एक बार इधर आ जाइए, एक बार इधर आ जाइए, कैमरामैन से चाहूंगी साथ साथ बताते रहिए क्या कुछ कर रहे हैं आप। मैम अभी बैटरी कनेक्ट किया है और अभी इससे रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा। रिमोट के अंदर जिस तरीके से हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं वैसे 2 बटन दिए हुए हैं, इसके अलावा 3 बटन दिए हुए हैं। एक तो पावर का बटन दिया है, एक स्प्रे का होता है मैम इसके अंदर, स्प्रे का होता है, ये मैनुअल मोड का होता है। तीसरा हमने प्रोविजन रखा है, अगर आगे चल के इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन आती है तो वो चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको उड़ान भरवाते हैं। तो रनवे के ऊपर इसको स्टार्ट किया जाए और सबको जो है पीछे किया जा रहा है। पीछे स्टार्ट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 पंखे जो है शुरू हो गए हैं और नीचे एक पाइप लगाई गई है जिसके थ्रू ये केमिकल स्प्रे होगा। और ये देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हवा लग गई है भाई, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और ये देखिए, जो सर का क्वेश्चन था ऊपर से मारेंगे तो सूख जाएगी, देखिए कितना ऊपर है और कितनी नीचे तक स्प्रे आ रही है इसकी। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर फिल्मों के अंदर भी बारिश करानी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, अच्छा ये बताइए, फिल्मों के अंदर बारिश करानी है तो इसका इस्तेमाल हो सकता है? फिल्मों का काम हम करते नहीं, हम तो किसानी से जुड़े हुए हैं, किसानों के लिए, किसानों के हित में काम करेंगे। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा बढ़िया जी। कैसा लगा? बढ़िया कैसा लगा? एकदम ठीक जी। अब आप सोचिए, आपके बाल इतने उड़ रहे हैं तो हमारी फसल कितनी उड़ेगी? भाई अभी भी एक क्वेरी है, अगर बाल इतने उड़ रहे हैं तो फसल कितनी उड़ेगी? फसल नहीं उठती सर। लग नहीं रहा है। जेन्युइनली अगर मैं बताऊं, मेरे बाल नहीं उड़े हैं इतने जितने ड्रोन से उड़ते हैं। अगर इतनी हवा इतना स्पीड से चलेगा, इतना पंखा चल रहे हैं तो जब नरमा का फूल भोंक के आएंगे नहीं तो उसे झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर नरमा की फसल होगी, नरमा के फूल आएंगे वो तो झड़ जाएंगे, इनका कहना है। नहीं झड़ते मैडम, हम 1000 से ऊपर डेमो कर चुके हैं। ये खेत में भी स्प्रे करते हैं भाई साहब क्या? खेत की स्प्रे के लिए अरे 10 लीटर का तो है, किस तरह हो जाएगा? अगर लाइट चली जाए तो हवा देने के जरूर काम आएगा। बस ये होगा, 1 नंबर की है। हवा देखो मैम कितनी तेज है। आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत पहले कैसे थी और मेरी हालत जो है अब कैसी हो चुकी है। तो एक बार जो है सभी पीछे पीछे हो जाइए। ये देखिए, इस तरीके से स्प्रे बंद हो जाता है यहाँ से और सभी को जो है अभी पीछे किया जा रहा है ताकि इस कृषि विमान को उतारा जा सके। आप सभी पूछ रहे थे कि इस पंखे के चलने से हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे ज्यादा बाल उड़े थे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है ज्यादा फसल खराब होगी। बाल कमजोर होते तो उड़ते, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, बाल कमजोर होते तो जरूर उड़ते। नहीं, बाल तो कोई उड़े मैडम है, लेकिन एक काम बढ़िया इसका, ब्याह शादी का मैं ऊपर टांग दे बस एकदम फ्री, गर्मिया के अंदर है, यो काम तो बढ़िया। और स्प्रे मैं बिल्कुल मैं इसके नीचे ही खड़ी थी। ठीक है, अब कहाँ गए भाई हमारे वो मैनेजर कहाँ गए? मैनेजर साहब कहाँ गए? अरे भाई आगे आ जाइए, बहुत सारे लोगों की क्वेरी का अभी आंसर देना आपको। बस यो बढ़िया है, ब्याह शादी में 1 नंबर का। फल नहीं उड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ, अब क्या लग रहा है आपको, ये कामयाब है या नहीं है? मेरे को नहीं लगता कामयाब का। नहीं, इससे नरमा साफ फल हिसाब हो जाएगा। बार बार कर रहा हूँ, एक तो फूल बोंक की इतनी हवा में नहीं रहेंगे। नंबर 2 में बार बार कर रहा हूँ, 10 लीटर पानी 8 फुट
नरमा बढ़ेगी। लगभग कितने साल अंकल जी कितने साल से खेती कर रहे हैं? मैं तो 50 साल से 50 साल से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनकी बात सही है, क्योंकि ये जो है काफी समय से कर रहे हैं, इनको पता है बारीकियों का कि क्या कमी है क्या नहीं है। प्रोग्रेसिव किसान। और बोलो आप। प्रोग्रेसिव किसान भी है भाई, सुन लीजिए, मोबाइल में देखो आप, प्रोग्रेसिव किसान इसमाइल है। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल है। पहले बात तो इसकी ये जो ढोलकी है पानी वाली, कम से कम 100 लीटर की टंकी होनी चाहिए इसकी पानी की। करो आप। एक बात मैं बताऊं आपने, इसकी जो कीमत है नहीं, वो जो किसान से बहुत दूर है। 100 बातें एक बात है, बहुत दूर है, और ना ये कामयाब होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का रिमोट है इसका, और इसी से जो है आप लोग इसको उड़ा सकते हैं। भाई नंबर लिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि कामयाब हुआ है? नो कमेंट, नो कमेंट। तो आपको क्या लगता है उड़ाने के बाद कितनी क्वेरीज आई हैं, और क्या लग रहा है कि रुझान कैसा देखने को मिला? क्वेरीज आती हैं, एक एक का जवाब है हमारे पास। अब कुछ लोग होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे सबका ये कहना है कि चाहे और फसल के अंदर कामयाब हो जाए, लेकिन नरमे के अंदर कामयाब नहीं होगी। कौन सी फसल होती है? नरमा कॉटन की हो गई। कॉटन पे भी कर रखा है मैम हमने, लेकिन कहना ये है कि फूल उसके झड़ जाएंगे इतनी तेज हवा में। जिसने देखा नहीं है ना मैम, वो अब जैसे किसी ने चाइना नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाइना नहीं है। लेकिन हमने डेमो करा है, हमने 1000 से ऊपर डेमो कर चुके हैं, हमें पता है कि ये कामयाब है। ठीक है, अब अपना प्रमोशन कर दीजिए, कौन सी कंपनी है, कैसे किसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? और बोलूँगा कि ऐसी किसी के साथ इफ़को जो दुनिया के सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, ऐसी किसी के साथ नहीं जुड़ती। इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपना दाव किसी के ऊपर नहीं लगाएगी इतना बड़ा। हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमने 2 साल की R&D है इसके ऊपर, टेस्टेड और अप्रूव्ड है। सबसे बड़ी बात ये ठीक है। हमारी कंपनी का नाम है मैम वाओगो ग्रीन। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, इधर एक बार इधर है ना। ये हमारी कंपनी है मैम वाओगो ग्रीन। इनके MD है डॉक्टर शंकर गोयनका, और हमारी जो कंपनी है ट्रस्टेड बाय प्रमोटेड बाय इफ़को। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि इस कृषि मेले के अंदर लगाने के बाद जो है किसान आप लोगों की कंपनियों में आएंगे, प्रमोशन सही हुआ है? बिल्कुल मैम, अभी तक 2 दिन हो चुके हैं और हमारे ऊपर कम से कम 200 से ज़्यादा हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं कि हमारे खेत में आके आप डेमो कीजिए। हमारे 150 एकड़ का लैंड है, 200 एकड़ का लैंड है, उधर स्प्रे कीजिए, और जो लेने के इच्छुक हैं वो भी हैं। अच्छा ये बताइए, अगर किसी ने ये मशीन खरीद ली है उसके बाद कितने साल की गारंटी आप देते हैं? मैम 1 साल की वारंटी रहती है इसके ठीक है, 1 साल की वारंटी रहती है, गारंटी नहीं है। वारंटी के अंदर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। हाँ जी मैम, जो इसके मोटर रहती है और जो अंदर पार्ट्स रहते हैं उसके ऊपर वारंटी, सेम लाइक जैसे फ़ोन का होता है। फिजिकल कोई डैमेज होता है तो उसका नहीं होता। आपने ब्लैक बॉक्स और नाम की चीज़, अगर आप किसी के खेत के अंदर डेमो कराते हैं, वहाँ पर क्या चार्जेस लेते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? मैम वो जो चार्जेस का है वो हमारी अलग टीम देखती है, उसका वो चार्जेस अलग टीम देखती है, तो उस चार्जेस का मेरे को आइडिया नहीं है। वहाँ पे आप जो भी किसान है वहाँ पे नाम लिखवाते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार अपना नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। मैम मैं कंपनी का नंबर बता देता हूँ आपको। कंपनी का? ठीक है मैम, आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ, और हमारी कंपनी का नाम है वाओगो ग्रीन। ठीक है, कंपनी का नंबर मैं आपको बताता हूँ, 9891325335। ये हमारे कंपनी का नंबर है मैम, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, कोई आपको दिक्कत आती है, कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, अंडर वन रूफ सारे सॉल्यूशन है। एक होता है कि किसान उसको खरीदना चाहता है, कुछ लोग किसान होते हैं जो नहीं खरीद पाते। बड़े ज़मींदार जो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं वो खरीद लेते हैं, छोटे किसान नहीं खरीद पाते। तो हम क्या करते हैं मैम, प्रति एकड़ के हिसाब से हम उनका चार्ज करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी गाँव में एक ट्रैक्टर होता है तो वो दूसरे के खेतों में भी चलाता है। ऐसे ही हम खेतों में जाके उनके एकड़ में जाके हम स्प्रे करते हैं, जो चार्जेस होते हैं हम उनसे लेते हैं। बाय चांस कोई अगर हमारी एजेंसी लेना चाहता है या हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है कि हम आपको इतना एकड़ देंगे, तो हम उसके साथ प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। वो अपने गांव में सबको इकट्ठा करता है, प्रति एकड़ के हिसाब से हम उससे चार्ज ले लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि अगर कोई गांव वाला नहीं ले पाता तो हम उसके लिए स्प्रे चार्जेस का कर देते हैं। ठीक है भाई, अजय सिंह खत्री ने दावा किया है कि ये मशीन बिल्कुल सही है खेतों के लिए, किसानों के लिए। अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर कृषि मेले में आ सकते हैं, जो टीटीसी के अंदर आज लगाया गया है। हालांकि ये 3 दिवसीय था, हालांकि आज जो है 3रा दिन है, और पीछे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर कृषि विमान रखा हुआ है। और अगर आप लोग इसका डेमो देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। खैर आगे जो भी क्वेरी होगी वो आप लोग यहाँ पर आकर के ले सकते हैं और इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाती रहूँगी क्या क्या चीज़ें जो है कृषि मेले के अंदर है। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहिए, और अगर आप किसान, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के कृषि मेले से। नमस्कार।